बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्तान अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। तो आज इमरान खान साहब की एक और ऑडियो लीक हो चुकी है, तो जिसे पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ साथ आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑडियो लीक्स हैं, इन ऑडियो को रिकॉर्ड किस तरीके से किया गया है, क्योंकि ये सबसे अहम बात है कि ये जो ऑडियो सारी लीक्स हो रही हैं अभी, तो इनको रिकॉर्ड किस तरीके से किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब की आज ऑडियो लीक हुई है, जिसे पार्ट 2 का नाम दिया जाता है, क्योंकि पार्ट 1 पहले आ चुका है इसका। तो सबसे पहले ये मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, 1 मिनट की ऑडियो, पहले ये सुन लें। फिर कल हम मीटिंग करनी आपने, हम तीनों ने, और वो फॉरेन सेक्शन, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बगैर आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। अच्छा, तो आपने ये ऑडियो सुन ली है। तो इसके अंदर इमरान खान साहब एक तो कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम हमने नहीं लेना, तो उसके साथ साथ जो उनके साथ बैठे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे हुए हैं, और उधर असद उमर साहब भी मौजूद हैं, और आजम खान साहब भी। तो उनको ये भी कह रहे हैं कि मैंने किसी के मुंह से भी अमेरिका का नाम नहीं सुनना। तो इसके अलावा जो एक और अहम बात है इसके अंदर, वो असद उमर साहब इमरान खान साहब को जो टोक रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या खान साहब आप जानबूझकर लेटर कह रहे हैं, ये तो एक ट्रांसक्रिप्ट है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है। तो अब ये देखें, खास तौर पे जब बड़े लेवल्स पे कोई मीटिंग्स होती हैं, तो उस मीटिंग्स के अंदर जो 2 बंदे बैठे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो तीसरा एक बंदा बैठा होता है जो उस पूरी की पूरी बातचीत को नोट कर रहा होता है, लिख रहा होता है। तो चाहे जिस किस्म की बात या कोई कैजुअल बात, जो भी बातें सारी हो रही होती है A to Z, वो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर लिखी जाती हैं सारी। तो 7 तारीख को जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के एम्बेसडर की डोनाल्ड लू से, तो ये डोनाल्ड लू ने अपनी मीटिंग के दौरान जो बातें की थी, जिस तरह सख्त अल्फाज या जिस किस्म की भी उसने बातें की थी, वो सारी ट्रांसक्रिप्ट में लिखी गई थी। तो उनकी मीटिंग्स की जो भी बातें थी, तो वो पूरी की पूरी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो फिर एम्बेसी की तरफ से इधर भिजवाई गई है पाकिस्तान। तो ये उस ट्रांसक्रिप्ट को फिर लेटर का इमरान खान साहब ने कहा था, क्योंकि वो लोगों के लिए समझने में आसानी हो जाए। तो इसके अलावा जो इमरान खान साहब अमेरिका का कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो खैर इमरान खान साहब ने सबको मना किया था कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो खैर गलती से उनके अपने मुंह से निकल गया था दोबारा। तो बाद में इमरान खान साहब ने फिर जब मुंह से निकल गया अमेरिका का नाम, तो फिर वो डट के सामने आ गए, फिर खड़े हो गए। तो खैर ये अभी तक इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, खैर इसके अंदर भी, इस रिकॉर्डिंग के अंदर आपने सुना होगा कि चीज़ें कट कट कर नज़र आ रही हैं, कि जैसे कुछ चीज़ों को ना काट काट के जोड़ा गया हो जैसे रिकॉर्डिंग्स को। तो खैर ये अभी सिलसिला शुरू है इस चीज़ का। मैं तो समझता हूँ कि जैसे पार्ट 1 का नाम दिया था, फिर ये पार्ट 2 है, अभी हो सकता है कि पार्ट 3 भी हो इसका, हो सकता है कि पार्ट 4 भी हो इसका। तो अभी इसका कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ज़्यादा इस चीज़ पर अभी बहस नहीं की जा सकती। अच्छा, इनके अंदर सबसे अहम बात जो है, अभी जो ऑडियो सारी लीक हो रही हैं, अब इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड कैसे किया गया है, ये सबसे अहम इशू और सबसे अहम बात है। तो अब ये देखें कि ये ऑडियो 2 तरीके से रिकॉर्ड हो सकती हैं। एक तो डिवाइसेस लगा के, दूसरे नंबर पे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। अब मोबाइल फ़ोन तो ऐसी चीज़ है कि कोई मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे बड़े लेवल की PM के साथ मीटिंग है या प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है, उनकी जो काबीना है या उनके जो अहम लोग हैं करीबी, फ़ोन तो सबके पास होता है।
किसी का फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है, किसी का पॉकेट के अंदर है। फ़ोन हर बंदा अंदर लेके जाता है मीटिंग्स के दौरान भी। इस चीज़ को इजी समझा जाता है, इसको सीरियस नहीं लिया जाता। अब एक चीज़ अगर देख लें कि पीएम हाउस के अंदर या पीएम ऑफिस के अंदर जब भी कोई जाता है वहाँ पे, चाहे सहाफ़ी है, चाहे कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल है, तो एक पीएम हाउस का एक अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। जब भी कोई मीटिंग पे जाता है, उसको मीटिंग करने के लिए जब अंदर जाना होता है, उससे पहले मोबाइल फ़ोन बंद करके बाहर जमा करवाना होता है। लेकिन जो अहम बंदे होते हैं, करीबी बंदे होते हैं, और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब ने अपना एक बयान दिया है हामिद मीर साहब के जो शो कैपिटल टॉक के अंदर, उन्होंने कहा है कि हमसे ये गलती हुई है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन अंदर लेके चले जाते थे पीएम ऑफिस के अंदर। जब भी कोई मीटिंग होती थी, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती थी, तो कहते हैं कि मेरे पास भी फ़ोन होता था, बाकी और मिनिस्टर्स भी होते थे। हम इस चीज़ को इजी लेते थे और फ़ोन हमारे पास होते थे। हम कोई टेबल पे रख के बैठा होता था, कोई पॉकेट के अंदर, लेकिन फ़ोन मौजूद होते थे अंदर। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर है पेगासस के नाम से। अब उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अगर आपका फ़ोन बंद भी पड़ा है, तब भी आपका कैमरा और माइक ऑपरेट हो सकता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर। तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स के जरिए कहा जा रहा है कि जो ये सारी हैकिंग हुई है, जो सारी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, तो इसकी एक मेन और अहम वजह मोबाइल फ़ोन समझा जा रहा है। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब का बयान ये भी था कि आर्मी चीफ की जब मुलाकात होती थी इमरान खान साहब से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम आर्मी चीफ इमरान खान साहब को यही कहते थे कि जो पीएम ऑफिस के अंदर गुफ्तगू होती है वो महफूज नहीं है। और उन्होंने कई दफ़ा ये भी उनको कहा था पीएम साहब को कि आप ऐसा करें, कोई अच्छी सी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने जो सिस्टम है, जो एक यहाँ पे गुफ्तगू होनी है, उसको महफूज बनाया आप। क्योंकि आर्मी ने अपने GHQs के अंदर उन्होंने जो भी सिस्टम था वहाँ पे महफूज बना लिया था उनको। तो खैर इमरान खान साहब को कई मरतबा उन्होंने बोला भी था ये चीज़ कि आपकी यहाँ पे जो गुफ्तगू है वो महफूज नहीं होती। तो इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने जो मैंने आपको पहले बताया पेगासस के नाम से जो एक सॉफ्टवेयर था, उन्होंने यही जिक्र किया है कि अब जो पेगासस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ये इंडिया ने परचेज किया था पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ताकि वो इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसको हैक कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। तो इस तरह की उन्होंने कहा कि कुछ इंडियन हैकर्स की तरफ से कोशिशें की गई थी पहले भी। तो फिलहाल के लिए अभी इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर आगे इंशाल्लाह कोई और चीज़ें और इन्फॉर्मेशन आती हैं तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।